अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बनाएंगे जी? आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले दाल पकौड़ी। अब आप सोचेंगे ये क्या है? मेरे पास यहाँ दो किस्म की दालें हैं, ठीक है, जिनको मैंने भिगो के रख दिया है। ये है आधा कप चने की दाल, ठीक है, इसको पकाना नहीं है, अभी हम करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे। ओके, चने की दाल देख ली सबने। एंड देन देयर इज़ मूंग की दाल, ये 1 कप है मूंग की दाल। ये दोनों दालों को सुबह सुबह मैंने भिगो के रख दिया था और अब हम क्या करेंगे, इसका पानी हम निथार देंगे और फिर हम इसको पीसेंगे फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर में। उसके साथ साथ हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, हरी मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है, धनिया है। ये साबुत धनिया है, मुझे बहुत पसंद है साबुत धनिया। आप दरदरा सा भी डाल सकते हैं, पूरा आप पिसा हुआ भी डालें या पाउडर डालें, लेकिन आप मसाले पीसेंगे साथ साथ, उसका अपना एक अच्छा टेस्ट आएगा। काली मिर्चें हैं, हरा धनिया है, इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और हम चावल का आटा डालेंगे। लेकिन पीसते वक्त हम नमक, चावल का आटा और सोडा नहीं डालेंगे, ये सब कुछ पीस लेंगे। उसके बाद हम ये अंदर मिक्स करेंगे और हम इसको फ्राइंग से पहले हम सोडा डालेंगे, ठीक है, इस बैटर में। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा और फ़ौरन तेल गरम कर लीजिएगा और उसमें आप डाल के छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लीजिएगा, लाइक पकौड़ाज, बट छोटी बनाएंगे तो पकौड़ीज और थोड़ा सा फूलेगा बिकॉज इसमें हम सोडा डालेंगे। सो लेट मी गो देयर। सिंक के पास मैंने रख दिया है छन्नी को और इसको हम पानी को निथार देते हैं, ठीक है जी। अच्छी तरह धो के भिगो के रख दीजिएगा, यू डोंट हैव टू बॉयल देम। आज की दूसरी रेसिपी है अनियन नान्स। छोटे छोटे हम अनियन के प्याज वाले नान बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे मिनी नान्स, और उसको आप अवन में बेक कर लें या फिर आप उसको पैन पे बना लें। उसके साथ हम काले चने के कबाब सर्व करेंगे, वो आप देखिएगा कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा इसी का अपना पानी आ जाए तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज एनीवेज हमको इसको थोड़ा सा बैटर में पानी तो डालना पड़ेगा ही ना, अदरवाइज वो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का कैसे होगा। चलिए इसको हटा देते हैं और हम पीस लेते हैं। दाल में चीज़ें भी डाल देते हैं सारी, एक साथ ही पिस जाए। सो आई हैव गॉट हरी मिर्चें यहाँ, फिर धनिया है साबुत यानी कोरिएंडर सीड्स, फिर उसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। ताज़ा ताज़ा डालिएगा, पेस्ट नहीं डालिएगा, ठीक है जी। अदरक और लहसुन चला गया, काली मिर्चें हैं और हरा धनिया है। और थोड़ा सा पानी अभी मैं डाल दूंगी। उफ, हैवी जग। ये बंद कर देंगे और इसको ऊपर नीचे करेंगे। पानी और नहीं डालेंगे अभी इस स्टेज पे, देखें पानी है यहाँ, ठीक है। ताज़ा मसाला, क्या अच्छी सी खुशबू आ रही है। अदरक, लहसुन, धनिया, काली मिर्चें, ये देखें ऐसे आपने ऊपर नीचे किया, फिर आप इसको दोबारा शुरू करें। दोबारा थोड़ा मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी सही है, पानी और नहीं जाएगा वरना पकौड़ियाँ फैल जाएंगी। जब ये हो रहा हो तब तक आप साथ साथ तेल गरम करने रख देंगे। तेल गरम हो जाएगा तो फिर इसमें मैं
नमक डालूंगी, राइस फ्लावर यानी चावल का आटा डालूंगी और चुटकी भर सोडा डालूंगी। अच्छी तरह उसको बीट करेंगे विस्क से या चमचे से, और फिर उसको हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के फ्राई कर देंगे, फिर हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ठीक है जी, हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक में हमें टाइम मिल जाएगा। हम तेल गरम कर लेंगे और आपके सामने इसको ब्लेंडर में से निकाल के फिर ये सारी चीज़ें डाल के छोटी पकौड़ियाँ बना लेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और मैं हूं ज़ारनक सिद्वा और बना रही हूं दाल पकौड़ी। आज की पहली रेसिपी, उसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल, येलो मूंग दाल ली थी। ठीक है, 3-4 घंटे पानी में भिगो के छोड़ दीजिएगा। आधा कप मैंने चने की दाल ली थी और उसको भी मैंने रख दिया था भिगोने के लिए। फिर आपने उसको धो देना है अच्छी तरह और पानी निथार दीजिएगा, ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर में डाल दीजिएगा। दाल के साथ हमने हरी मिर्चें डाली थी, अदरक का टुकड़ा डाला था, काली मिर्चें साबुत डाल दी थी, कोरिएंडर सीड्स यानी साबुत धनिया डाला था और हरी मिर्चें, सब कुछ पीस लीजिएगा। बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा। अब इसमें मैं भर के 1 चम्मच चावल का आटा मैंने डाला है ये, और ये है चुटकी भर बेकिंग सोडा। ठीक है, जो पकौड़ों में डालते हैं वो, ये चला जाएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें नमक और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, अब तेल यहाँ गरम करने रख दिया है, छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम बना लेंगे और फिर हम उसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये हरी चटनी है, यहाँ दिखाइएगा प्लीज़। हरी चटनी किस तरह मैंने बनाई थी, मैं बहुत सारी हरी चटनी बना के 2-3 ब्लेंडर फुल्स बना के छोटे छोटे डब्बे बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर जब भी हरी चटनी किसी चीज़ में डालनी हो तो उसको निकालें और थॉ कर दें और इस्तेमाल करें, बार बार कौन पीसने जाएगा। और बहुत अच्छी रहती है, 6-8 महीने फ्रीज़र में बहुत अच्छी रहती है। आपको मैं बताऊँ मैंने किस तरह बनाई थी। 2-3 गठियाँ लीजिएगा हरे धनिए की, उसमें 1-2 गठियाँ डालिएगा साफ़ करके अच्छी तरह, पुदीने के लीव्स। ठीक है, उसमें आप डालें ज़ीरा, लहसुन और नमक, और आप चाहें तो बहुत सारी हरी मिर्चें डालें तेज़ करने के लिए। उसके अलावा आप सिरका या लेमन जूस डालिएगा और अच्छी तरह उसको पीसिएगा और थोड़ा सा पानी डालिएगा इफ़ यू वांट कि स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी की हो, और बस फिर फ्रीज़ कर दीजिएगा। ये देखें कलर कितना अच्छा रहा है। ये बेकिंग सोडा आपने डाल दिया और अच्छी तरह इसको आप विस्क करिएगा। अब मैंने यहाँ तेल गरम करने रख दिया, आई थिंक इट्स डन। अब हम एक डाल के देख लेते हैं, या और काफ़ी सारी इससे बन जाती हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटे छोटे चम्मच, बड़ा चम्मच है ना मेरे पास चमचा, तो मैं आधा आधा भर रही हूँ ताकि फूलेंगे भी। और जगह ज़रूर है यहाँ रखनी आपने। फ्राइंग का पहला असूल है कि एकदम से फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देंगे तो टेम्परेचर जो ऑयल का है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ करती चलूँ जब तक ये फ्राई हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आटा गूंद के रख दूँ। नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी है, प्याज के छोटे छोटे हम नान बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ है आटा आधा कप जिससे रोटियाँ बनाते हैं, फिर मेरे पास यहाँ है मैदा आधा कप। ये यहाँ रखूँ, ये देखें। अच्छा, मैदा है और आटा है। ठीक है, अब इसमें आप कलौंजी डालेंगे यानी नाइजेला सीड्स, ये ले लिया आपने। फिर आप इसमें नमक डालेंगे, ये नमक चला गया, और इसमें आप प्याज शामिल करेंगे, थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज। ठीक है, ओके, एक छोटी प्याज समझिए। बस इसको आप मिक्स करेंगे, किससे? दही से। बस अब ये मिक्स करके हम रख देते हैं। आधा कप आटा था, आधा कप मैदा था, एक छोटी चॉप की हुई प्याज डालिएगा, दही इतना डालिएगा कि इसको बाइंड कर सके डो को। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था और 1 टीस्पून नाइजेला सीड्स। ये मैं शर्जील को दे दूंगी, ये बना देंगे इसका डो, ताकि मैं तब तक दूसरा काम शुरू कर लूँ। जी, मायरा हैं मियाँ चन्नू से। जी हेलो हेलो। अरे कहाँ चली गई? ये देखें, जब ये तल जाएंगे खुद ही ये ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। देखा आपने? मैं ये देखा तो मुझे याद आया, मैंने इस दफ़ा मसाला फैमिली फेस्टिवल पे जो अभी एक्सपो सेंटर लाहौर में हुआ था, मैंने दाल पकौड़ी चाट बनाई थी, क्योंकि मुझे एक स्पॉन्सर के चटनियाँ यूज़ करनी थी। उफ, इतना मज़ेदार बना था, ज़रूर ट्राई करिएगा। वो शो दिखाएंगे हम थोड़े दिनों बाद। ठीक है, सो समझ आ गया। प्याज वाली जो ये नान है उसकी ये सारी चीज़ें हैं, दही है, नमक है, कलौंजी है, इसमें प्याज है, मैदा है और आटा है। ये गूंद के आप थोड़ी देर रख दीजिएगा, बेलेंगे, फिर हम इतने छोटे छोटे मिनी नान्स बनाएंगे कुकी कटर से, और फिर हम इसको सर्व करेंगे विथ माय चना एंड पनीर के कबाब।
सो वेरी सिंपल, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जब तल जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, याद रहे ये दाल कच्ची है, तो इसीलिए यू डोंट हैव टू कुक इट, बट धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, चमचा नहीं चलाइएगा। आप देखेंगे कि जैसे ये हो जाएंगे ना, इस सरफेस पे ऊपर तेल पे ऊपर आ जाएंगे तैर के, ये देखें ऑलमोस्ट डन है। इतने क्रंची बनेंगे क्योंकि इसमें मैंने चावल का आटा। मायरा दोबारा आ गई मियाँ चन्नू से जी। हेलो हेलो, मियाँ चन्नू के मियाँ चुन्नू? मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू है। देखें मुझे डायरेक्टर साहब कंफ्यूज कर रहे हैं जी। फरमाइए। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। हम लोग आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, इसे इंजॉय भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक मुझे यू। ना आपसे रिक्वेस्ट करनी थी जी। आप हमें जैम बनाना सिखाएं। जैम, स्ट्रॉबेरी सीजन में स्ट्रॉबेरी जैम बनाई थी, मैंगो सीजन में मैंगो जैम बनाई थी, अभी हाँ पीच। जी, आप अगर हो सके तो प्लीज दोबारा से आप उन चीजों को थोड़ा सा रिपीट करिएगा। देखिए मेरी बात सुने, जैम सिर्फ फ्रेश जब फ्रूट हो, सीजन में फ्रूट हो तब बनती है ना। अब फरवरी में फरवरी आएगा तो स्ट्रॉबेरीज आ जाएंगी, तो मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाना सिखाऊंगी। और गर्मियों में मैंने आम की जैम बनाई थी, अभी मैंने आड़ू की जैम बनाई थी 1-2 महीने पहले। तो सीजनल फ्रूट्स के साथ जैम बनाएं। हाँ, ऑरेंज भी तो आ रहा है। ऑरेंज का बनाएंगे ना मामलेट, अभी आने तो दो, अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, बस मुझे रिक्वेस्ट करनी थी, जिस तरह का कोई सीजन है ना, आप प्लीज जैम बनाना सिखाएं। ओके ओके ओके, बनाएंगे। और आप देखिएगा प्रोग्राम्स, और जो हाँ जी, हाँ जी। पुराने हैं जैम्स बना चुकी हूँ वो तो पहले ट्राई करें। ठीक है, मैं आपका पेज भी ज्वाइन करती हूँ, मैं वो भी देख लूंगी सारा। ठीक है, यूट्यूब पे भी देखूंगी उसे दोबारा से, लेकिन आप नहीं ओके ठीक है, थैंक यू। इसका फ्लेवर हमें ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। छोटे छोटे बनाइएगा, छोटे से स्कूप से डालिएगा, इतना इतना ही डालिएगा। आपको नजर आना चाहिए कि जगह इसमें रहे, ठीक है, बिकॉज हमें इसको जगह देनी है फ्राई होने के लिए। और आपको लगे कि एक्सेस पानी है तो थोड़ा सा आप चावल का आटा डालिएगा, और एक्सेस पानी नहीं लीजिएगा। इसको इस तरह हम ज़रा रख देते हैं, ठीक है, ताकि एक्सेस पानी इस तरफ आ जाए। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह की ये है, बहुत क्रंची है, बहुत क्रिस्पी है। इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखा आपने, ये बहाने से तोड़ा है मैंने, मैं चखूंगी ना, तीखा तो नहीं है ज़्यादा। ओके, दाल पकौड़ी इज़ गोइंग टू बी डन। अच्छा, दूसरा हमने क्या करना है, मेरे पास यहाँ दही है, इसको हम दही के रायते के साथ सर्व करेंगे, मिनी अनियन फिल्ड नान्स जो हैं। तो दही के अंदर आप डालेंगे हरी मिर्चें, पुदीना, ठीक है, और आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, और आप इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा नमक, और ये आपका रायता रेडी हो गया है। दही है, पुदीना है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, नमक है। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में एक दफ़ा ब्लेंड भी कर दीजिएगा फॉर नाइस स्मूथ रायता। ठीक है जनाब, समझ आ गया। ये हम छोटे नान, उसके ऊपर ये रायता, उसके ऊपर वो चने के कबाब जो भी बनाएंगे। ये देखें, ये दाल पकौड़ीज़ आपने टर्न करनी है फिर हाफ वे थ्रू। उसको तो चखते हैं। और क्या ब्रेक की तरफ चलें? यमी, क्रिस्पी एंड क्रंची। थैंक यू, शर्जील ने इतना अच्छा आटा गूंद दिया है। ये देखें, सिर्फ दही डाला था, ओके, नथिंग एल्स। अब हम इसको बेलेंगे, मिनी नान्स बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे नान बनाएंगे। और हम, या आप तल दें इनको हल्का सा तेल लगा के फ्राइंग पैन में, या आप ग्रिल पैन में करें या अवन में करें, वॉट एवर यू लाइक। इसको कितना तीखा करना है आप पे डिपेंड करता है। वैसे हरी चटनी काफ़ी तीखी है, दोनों चीज़ें तीखी नहीं रखिएगा। ये बना के आप रख सकते हैं डब्बा भर के, और दही फेंटें, और इसमें आप सॉसेस डालें, चाट मसाला डालें, इमली का जूस डालें, और बहुत मज़ेदार चाट बनाएं। सेव डाल दें इनमें, है ना अच्छा आइडिया। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें क्या किया था ब्रेक में हमने, वो आटा बेल दिया था, उसके छोटे छोटे इस तरह के कुकी कटर से, ये है ना कुकी कटर मेरे पास, उससे इस तरह के काट दिए थे छोटे छोटे, और मिनी नान्स। और थोड़ा सा तेल आपने गरम कर देना है, उसमें हम उसको तल देंगे, बस दैट्स इट। यहाँ दाल पकौड़ी मैं फ्राई करती जा रही हूँ।
मुझे ये कॉम्बिनेशन की दाल पकौड़ियों में अच्छी लगती है। इससे भी छोटे बनाइएगा, मैंने तो अभी मुझे लग रहा है बहुत बड़े बन गए हैं। अच्छा, इसको हमने अभी फ़िलहाल निकाल देना है बिकॉज तेल नहीं गर्म था, फिर इसमें बहुत ज़्यादा तेल जज्ब हो जाएगा। सो लेट मी टेक इट आउट। इतने बैटर से ना 1 कप मूंग की दाल और आधा कप चने की दाल से बहुत सारी पकौड़ियाँ बन जाती हैं। अब चाट के लिए बना के रख दीजिए, या आप ऐसे पकोड़े छोटे छोटे बना के खाएं। क्यों हम सिर्फ पकोड़े खाते हैं रमज़ान में, मुझे समझ में नहीं आता है। पूरा साल में कोई मुझे पकोड़े बना के दे तो मैं खाऊं। सीरियसली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हर किस्म के पकोड़े। इसको जितना आपको तेज़ करना है आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। हरी मिर्चें और डालनी हो व्हाटएवर। तवे पे कर लें थोड़े से तेल में, या फ्राइंग पैन में कर लें, या आप उस पे कर लें, ओवन में कर लें, जो भी आपको जिस तरह भी करना हो। आँच थोड़ी सी हल्की रखिएगा, कच्चे नहीं रहे। अच्छा, इसका भी बता दूं, एक्सक्यूज मी ये देखें क्या है, ये है चने, काले चने जो होते हैं ना वो, ठीक है। उसको मैंने भिगो के रख दिया था और फिर मैंने रात भर भिगो के रखा था और सुबह में मैंने बॉईल कर दिया था। ये बॉइल्ड हैं, ये जाएंगे हमारे ब्लेंडर में और उसके साथ हम पनीर डालेंगे, कुछ चंद और अज्जा डालेंगे और उसको हम कबाब फॉर्म में बना लेंगे। आज की तीनों रेसिपीज़ इस तरह की हैं, मुख्तलिफ सी, मीटलेस, थोड़ा सा वेजिटेरियन या ऐसे भी होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट भी तो होना चाहिए। गोश्त खा के आप लोग थक नहीं जाते? मैं तो थक जाती हूँ गोश्त खा खा के। इसको टर्न कर दीजिए। आप इसको थोड़ा सा मोटा भी बेल सकते हैं, मैंने छोटे छोटे पतले पतले किए हैं। बाइट साइज़ मैंने इसलिए किए हैं कि कबाब भी हम ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे तो उसके ऊपर हमने रख देना है, इसके नान के ऊपर एक एक कबाब। ये देखें, जैसे ये तल जाते हैं ना, ऊपर आ जाते हैं, देखें। बस आप इसको हल्का सा सुनहरा करें और निकाल दें। और रायते के लिए जैसे मैंने कहा था, आप रायता बिल्कुल ब्लेंड भी कर सकते हैं। आज मैं ऐसे ही चंकी रखूँगी। रायते में हमने क्या क्या डाला था? दही था थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, उसमें हमने पुदीना डाला था, प्याज थी, हरी मिर्चें और नमक। और आपको यहाँ दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये प्याज गोल गोल रिंग्स में कटी हुई है, अनार है, लाल मिर्चें, ये ऊपर नान के ऊपर जाएगा, ये दिस विल गो ऑन टॉप, और लेमन भी। बस ये हो जाए तो आई शुड स्टार्ट डूइंग दैट। मैं सोच रही हूँ साथ साथ ही कर लूँ, क्या ख्याल है? अच्छा, सो विल टेक अनदर छन्नी फ्रॉम हियर। ओके, देयर इज नो छन्नी। वेयर इज द छन्नी गॉन गाइज? छन्नी प्लीज, इब्रार, छन्नी। नहीं, एक मैंने इस्तेमाल कर ली, एक वहां धोने में है। ठीक है, और पकौड़ियाँ बना लेते हैं। जितनी छोटी छोटी बनाएंगे ना उतनी मज़ेदार सी होंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें सोडा है तो ये फैलती भी तो है ना। देखिए कितने थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ और कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। चनों को मैं छान लेती हूँ पानी उसका, ताकि हम ब्लेंडर में डाल दें उसको। ये भी हम साथ साथ बना लें।
ओके, अब इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी मैं ले आती हूँ। पनीर है यहाँ मेरे पास 1/4 कप जितना, ये घर का पनीर जो मैं बनाती हूँ ना वही। सो पनीर विल गो इन, चने चले जाएंगे अंदर। बॉइल्ड हैं ये चने, ठीक है, ये बॉइल्ड वाले हैं। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, हरी मिर्चें और ब्रेड क्रम्स। ये देखें, अदरक लहसुन चॉप करके डाल दीजिए, हरी मिर्चें चली गई और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब ये आपने पीसने में डाल देना है, और नमक। पानी, फ़िलहाल मैं यहाँ ज़रा कंसंट्रेट करूँ वरना मेरे नान जल जाएंगे। फिर मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी। छोटे छोटे कबाब बनाने हैं, इतने छोटे बनाएंगे हम कि ये इस जो नान हमने बनाए हैं उन्हीं के ऊपर आए। हाँ, ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं और इसको हम पीस लेंगे, उसके बाद इसके कबाब बना लेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। बस ये दाल पकौड़ियाँ इतनी सारी हो गई हैं, देखिए पूरा मैंने वो फिल कर दिया है, फिर भी बहुत सारा है बैटर, लेकिन आई विल डू इट लेटर ऑन। अभी मैं जो ये अनियन नान पे ज़रा कंसंट्रेट करना चाह रही हूँ। इसको निकालते जा रहे हैं या टर्न करते जाइए जो जो हो गए हैं। क्रंची क्रिस्पी से छोटे छोटे मैंने बिस्किट टाइप नान बनाए हैं, और आप चाहें तो आप मोटे भी बना सकते हैं। समाओ मोटे फिर कच्चे रह जाते हैं। अवन में करिएगा, टाइम हो तो। टुडे आई डिसाइडेड कि मैं अवन नहीं खोलूँगी और हर चीज़ चूल्हे पे बनाना बताऊँगी। आप कम तेल में करना चाहें तो फ्राइंग पैन की जगह आप अवन में कर दीजिए। बिल्कुल हल्का सा ब्रश कर दीजिएगा मक्खन या तेल इसके ऊपर। इनफैक्ट तेल के बगैर जो बीच में हो रहे हैं वो बेहतर हो रहे हैं, आई फील। अच्छा, काले चने, पनीर। काले चने मैंने कितने लिए थे? काले चने मैंने 1 कप लिए थे, ठीक है। भिगो के रख दीजिएगा रात भर। सुबह में उसको साफ़ पानी से धो के फिर आप प्रेशर कुकर में डाल के उसको कुक कर दीजिएगा, नरम हो, ठीक है। फिर आपने 1/4 कप जितना पनीर लिया, मैंने जो कल बनाया था उसमें से थोड़ा बचाया था, और मैंने अदरक और लहसुन डाला, हरी मिर्चें डाली, नमक डाला। 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्ब के लगेंगे टू फॉर्म देम, तो प्लीज़ याद रखिएगा। और उसमें आप पानी कम डालिएगा। इस पकौड़ियाँ मैं तलती जा रही हूँ। जो मोटी वाली है ना वो थोड़ा टाइम लगा रही हैं। एक्चुअली तो मैं बहुत कम कम डाल रही हूँ, लेकिन देखिए खुद ही हो जाती हैं बड़ी बड़ी। नहीं, छोटी छोटी मैं ले रही हूँ, फिर भी जाहिर है फूल जाती है ना। और सोडा भी है इसमें। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? फोन्स नहीं आ रहे हैं। खैरियत? सो गए हैं सब? कहाँ हैं सब? अच्छा, चलिए ये आपने निकालते जाना है। हमारे कॉलर्स फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ हैं सब? सो रहे हैं। नंबर्स डिस्प्ले करिए ताकि आए कॉल्स। ये देखें, ये थोड़े से, ओहो काला क्यों हो गया? एंड द लास्ट ऑफ द लॉट, ठीक है। अच्छा जी, ये हरी चटनी जो है
उसको आप ऊपर या ड्रिजल कर दें या थोड़ी सी पानी डाल के कर दें, व्हाटएवर यू वांट टू डू। हरी मिर्चें हैं, धनिया है, लेमन जूस है, आप लेमन के स्लाइसेस आप डेकोरेट कर दीजिए इसके साथ। बनाइएगा ज़रूर, रेसिपी सारी ट्राई करिएगा प्लीज़। जी, कौन है कॉलर? रुखसाना जी, हेलो। हाँ जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं? ठीक-ठाक है। आपने कहा कि कोई कॉल नहीं करा, मैंने कहा आज तो मिल ही जाएगी कॉल, मैंने कर ली फिर। देखे मिल ही गई ना। हाँ, अच्छा मुझे पूछना था कि आपने शेक सिखाए, हर चीज सिखाई है, और ये जो हम शरबत जो जूस हम अनार का निकालते हैं मशीन में, जी, तो गाजर वगैरह डालते हैं, तो उसकी कॉम्बिनेशन क्या क्या होनी, क्या क्या करनी चाहिए, और हम मीठा किस तरह कर, चीनी डालें? अनार और गाजर? नहीं, ये सारे फ्रूट का जो हम जूस निकालते हैं। जूस में चीनी मैं तो नहीं डालती हूँ। फ्रूट में अपना है, फ्रुक्टोस होता है, काफी चीनी होती है फ्रूट में। वो बच्चे फिर नहीं पीते ना, कुछ खट्टा तो चुटकी भर थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दें बच्चों के लिए, फिर डाल दें। मैं वैसे चीनी नहीं डालती हूँ। अच्छा, तो शहद डाल दें अगर, तो डालें, ट्राई करें, लेकिन फ्रूट का जूस का टेस्ट खराब हो जाएगा, शहद नहीं डालेगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप ये सिखा भी दिया कर या बता दिया अच्छा, चलें किसी दिन फ्रूट जूस बनाना सिखाएंगे, ठीक है? कौन सा शेक नहीं, जूस जो हम निकालते हैं फ्रूट हाँ, फ्रूट जूस बनाना सिखाएंगे किसी दिन, ठीक है? यहाँ रोज बता दिया करके ये मिला के निकाल सकते हैं। ओके जी, ज़रूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। बस ये हमारे मिनी नान्स हो गए हैं। अब इसी पे मैं तल दूंगी, सेक दूंगी वो, बिकॉज पनीर भी कच्चा नहीं है, चने भी कच्चे नहीं हैं, हमें सिर्फ सेक देना है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। मिनी अनियन फिल्ड नान, अज्जा, आटा आधा कप, मैदा आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कर्ड डो के लिए, नमक हस्बे जायका, कलौंजी 1 चाय का चमचा, डिप के लिए, पानी निकली दही आधा कप, पुदीना 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक हस्बे जायका, बाकी अज्जा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पुदीना चंद पत्ते, अनार के दाने चंद अदद, प्याज के स्लाइस हस्बे ज़रूरत, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: नान के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके नरम डो गूंद लें। फिर डो को बेलकर कुकी कटर से गोल गोल नान काटें। फिर इस पर कलौंजी छिड़ककर तेल से ब्रश करके बेक कर लें। डिप के लिए पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें पीस लें। फिर से पानी निकली दही और नमक के साथ मिक्स करें और ठंडा करके सर्व करें। असम्बल के लिए हर नान पर एक कबाब रखें, ऊपर कर्ड डालें और पिसी लाल मिर्च छिड़कें। फिर पुदीने के पत्ते और अनार के दाने से गार्निश करके प्याज के स्लाइस और लेमन वेजेस के साथ सर्व करें। दाल पकौड़ी, अज्जा, मूंग की दाल 1 कप, चने की दाल आधा कप, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बेकिंग सोडा चुटकी भर, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए, ग्रीन चटनी सर्व के लिए। तरकीब: दोनों दालों को धोकर 3 से 4 घंटे भिगो दें। फिर पानी छानकर हरी मिर्चें, अदरक, साबित धनिया और काली मिर्च के साथ पीस लें। फिर इसमें नमक, चावल का आटा और हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और बैटर बना लें। फ्राई करने से पहले इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा शामिल कर दें। तेल गरम करके 1 खाने का चमचा मिक्सचर डालकर फ्राई करते जाएं, फिर निकालकर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। चना कबाब, अज्जा, उबले काले चने 1 कप, कॉटेज चीज़ 1/4 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 1 जवा, हरी मिर्च 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके मोटे कबाब बनाएं। अब पैन में थोड़ा तेल ब्रश करके कबाब रोस्ट कर लें। मिनी अनियन फिल्ड नान, अज्जा, आटा आधा कप, मैदा आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कर्ड डो के लिए, नमक हस्बे जायका, कलौंजी 1 चाय का चमचा, डिप के लिए, पानी निकली दही आधा कप, पुदीना 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, हरी मिर्चें 2 अदद, नमक हस्बे जायका, बाकी अज्जा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पुदीना चंद पत्ते, अनार के दाने चंद अदद, प्याज के स्लाइस हस्बे ज़रूरत, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: नान के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके नरम डो गूंद लें। फिर डो को बेलकर कुकी कटर से गोल गोल नान काटें। फिर इस पर कलौंजी छिड़ककर तेल से ब्रश करके बेक कर लें। डिप के लिए पुदीना, प्याज और हरी मिर्चें पीस लें। फिर से पानी निकली दही और नमक के साथ मिक्स करें और ठंडा करके सर्व करें। असम्बल के लिए हर नान पर एक कबाब रखें, ऊपर कर्ड डालें
और पिसी लाल मिर्च छिड़कें। फिर पुदीने के पत्ते और अनार के दाने से गार्निश करके प्याज के स्लाइस और लेमन वेजेस के साथ सर्व करें। दाल पकौड़ी। अज्जा: मूंग की दाल 1 कप, चने की दाल आधा कप, हरी मिर्चें 2 अदद, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बेकिंग सोडा चुटकी भर, चावल का आटा 1 खाने का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए, ग्रीन चटनी सर्व के लिए। तरकीब: दोनों दालों को धोकर 3 से 4 घंटे भिगो दें। फिर पानी छानकर हरी मिर्चें, अदरक, साबित धनिया और काली मिर्च के साथ पीस लें। फिर इसमें नमक, चावल का आटा और हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और बैटर बना लें। फ्राई करने से पहले इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा शामिल कर दें। तेल गरम करके 1 खाने का चमचा मिक्सचर डालकर फ्राई करते जाएं, फिर निकालकर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। चना कबाब। अज्जा: उबले काले चने 1 कप, कॉटेज चीज़ 1/4 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 1 जवा, हरी मिर्च 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके मोटे कबाब बनाएं। अब पैन में थोड़ा तेल ब्रश करके कबाब रोस्ट कर लें। जी वेलकम बैक। देखें, इसको आपने बगैर तेल के भी अगर आपने सूखे सूखे इस तरह करने हैं तो ये बहुत मज़ेदार से बनेंगे। ट्राई आपने ज़रूर करना है, फीडबैक हमें दीजिएगा। प्याज के छोटे छोटे नान हैं ये, जिसके ऊपर मैंने रायता रखा है, और ये चने और पनीर के कबाब हैं। ट्रू हेवन फॉर द वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स दैट आई हैव अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। आप लोगों की फरमाइश पे ये सारी चीज़ें बना रही हूँ मैं, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। छोटे बनाइएगा, थोड़े से ज़रा बड़े बन गए हमसे। नान के साइज़ के या नान के साइज़ से थोड़े से छोटे बना दीजिएगा। इसमें कोई चीज़ भी कच्ची नहीं है, सो डोंट वरी। ब्रेड क्रम्स आप देख के डालिएगा जितने भी आपको डालने हों, और हम इसको ज़रा सजाएंगे और पेश करेंगे। सो यू कैन इवन पुट योर रायता ऑन टॉप। थोड़ा सा रायता ऊपर भी आप डाल सकते हैं, मैंने अंदर भी नीचे भी रखा हुआ है। उस प्लेटर को दिखाइए, वो मैंने कैसे सजाया हुआ है। अनारदाना है, प्याज के लच्छे हैं, और जनाब आप उसमें हरी मिर्चें रख दें। किसी भी तरीके से कुछ भी आप कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया है वैसे ही आप करें। दाल पकौड़ी रेडी है हरी चटनी के साथ। अभी इसके ऊपर हम ये अनारदाना डाल देते हैं। नाइस कलर ऑल्सो, एंड अभी सीज़न में जो चीज़ हो वो इस्तेमाल किया करें इन गार्निश ऑल्सो। और ऑफ कोर्स थोड़े से लाल मिर्चें ऐसे छिड़क दीजिएगा, रेड चिलीज ऑन टॉप। फिर आंखों में हाथ नहीं जाया। एक दफ़ा हो गया था मेरे साथ बचपन में। आई वॉश माई हैंड्स। और फिर प्याज के लच्छे रख दीजिएगा। धनिया डालना है धनिया डाल दीजिए, कुछ भी, whatever whatever whatever। प्याज के लच्छे रख दें इस तरह, अनियन रिंग्स ऑन टॉप, है ना। अच्छा सा आइडिया, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ आप लोग सिर्फ मेरे मीठे ट्राई करते हैं, आप लोग मेरे खाने भी प्लीज़ ट्राई किया करें। अलग अलग मुख्तलिफ सी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सो होपफुली यू विल ट्राई आउट दिस रेसिपी एज वेल, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये सब कुछ हमारा हो गया है। दाल पकौड़ी जो है वो रेडी है, क्रंची क्रिस्पी बनी है क्योंकि चावल का आटा मैंने उसमें डाला है। उसके अलावा उसके ऊपर मैंने क्विनेल बना के ऐसे हरी चटनी रख दी थी चमचे से। आप वैसे ऊपर ड्रिजल भी कर सकते हैं, छोटे एक बोल में भी रख सकते हैं। और ये जो है हमारे, इसको भी यहाँ रख दूँ, फ्यू ऑफ आवर नान्स, सो दैट यू गाइस कैन सी कि मैंने क्या बनाया था, ठीक है। ऐसे करके रख देते हैं यहाँ। चलो ये भी हो गया सब कुछ। जी जी मैडम, मैं अपना फ़ोन लेने जा रही हूँ, ज़रा रुके तो सही। हाँ जी, रिदा क्या बना रही है तड़के में? बाजरे के लड्डू, बैंगन का भुर्ता, हरे लहसुन की रोटी। ट्राई करिएगा, उनका शो भी देखिएगा, रेसिपीज़ हम सबकी ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये शो आज का अच्छा लगा होगा, मुख्तलिफ सा लगा होगा। और कल मुलाकात होगी विथ लवली रेसिपीज़, देखिएगा ज़रूर। कल और परसों की बहुत यूनिक रेसिपीज़ हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। हाँ, कल हम मिलने के लिए यहाँ गुलाम फातिमा आई हुई थी मुल्तान से, तो थैंक यू सो मच, आप आई थी और बहुत अच्छा लगा जब हमारे कॉलर्स व्यूअर्स हमें मिलने आते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली गिफ्ट एज़ वेल। और मुझे मुल्तान का हबशी हलवा बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए एक डब्बा लाई थी। अब मैं खा खा के और मोटी हो जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है हलवा शलवा ये सब कुछ। चलिए जी,
दिस इज़ आवर रेसिपी फॉर द डे, दिस इज़ आवर शो। चलिए मुझे दीजिए और टीम को भी दीजिए इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।